चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सौगातों की बारिश सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर के एक बड़ी घोषणा कर दी है। अब सीएम नीतीश कुमार की तरफ से 26 सितंबर को 45 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे और इसे लेकर के महिलाओं में भी खुशी देखी जा रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी साल में बिहार की महिलाओं की बल्ले बल्ले हो गई। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्र में महिलाओं को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 26 सितंबर को महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी। 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे। कि नवरात्रा के समय में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार की करीब 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका से जुड़ी 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के आवेदन मिले हैं, जिनमें से 75 लाख महिलाओं को पहली किस्त में 10,000 रुपए और बाद में 2 लाख तक आर्थिक मदद नीतीश सरकार देगी। रोजगार के 6 महीने बाद आकलन किया जाएगा और इसके बाद 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि भी भेजी जाएगी। बिहार चुनाव की घोषणा से ठीक पहले सीएम नीतीश आधी आबादी को ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जिससे एनडीए के नेता बेहद गदगद हैं। बिहार की महिलाओं को खाते में 10,000 रुपए भेजेंगे तो निश्चित रूप से उनके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ेगी और आने वाले समय में सभी बहनों का आशीर्वाद, जनता जनार्दन का आशीर्वाद एनडीए के साथ होगा और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार की 75 लाख महिला लाभुकों को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त देने में 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम नीतीश के इस मास्टर स्ट्रोक पर खूब सियासत भी हो रही है। विपक्ष इस घोषणा को चुनावी चूरन बता रहा है। जिन्होंने बिहार की महिलाओं के सामने कोई विकल्प नहीं रखा, अब अचानक 10,000 रुपया लेके उनके बीच क्यों पहुंच गए? वोट के लिए रिश्वत दे रहे हैं क्या? बिहार की महिलाओं का वोट खरीद रहे हैं क्या? चुनावी साल में हर राजनीतिक दल एक खास वोट बैंक को बनाने की कवायद में है। इस जुगत में हर किसी की पहली पसंद है महिला वोटर, जो पिछले कुछ चुनावों से किंग मेकर बन गई। सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथों में है। चुनाव में खेल बनाने और बिगाड़ने में महिला मतदाता काफी अहम भूमिका निभाती है। देखना होगा महिलाएं इस बार किसका साथ देती हैं। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव के सुर में सुर इन दिनों मिल रहा है, खास करके संजय यादव को लेकर कि दोनों हमेशा से हमलावर रहे और इस बीच पोस्ट भी रोहिणी आचार्य का सामने आया। लेकिन इस सब के बीच रोहिणी आचार्य को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब उनके समर्थन में खुद तेज प्रताप यादव आ गए हैं और कह रहे हैं कि अगर बहन रोहिणी के खिलाफ किसी ने कुछ कहा, कोई साजिश रची, तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। इसके साथ साथ पप्पू यादव का भी एक बयान रोहिणी आचार्य को लेकर के सामने आया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लालू प्रसाद की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य के स्वाभिमान वाले पोस्ट के बाद सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। बहन रोहिणी के समर्थन में तेज प्रताप यादव उतर आए हैं। तेज प्रताप ने कहा कि हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र उस पर चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। वहीं रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान भी सामने आया है। पप्पू यादव ने कहा है कि उन्होंने पोस्ट करने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब रोहिणी आचार्य बिहार को बचाएं। बिहार को बचाएं रोहिणी जी, पूरे घर को बर्बाद, चिराग में आग लगाने वाले लोगों को से बचाएं। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा की तस्वीर वाले एक पोस्ट को टैग किया, जिसमें तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं। इसके बाद रोहिणी ने कई और पोस्ट किए, जिसमें पिता को किडनी दान देने जाते समय की तस्वीरें हैं। उसके बाद रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट किया, जिसमें लिखा, मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी।
मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। सवाल है कि आखिर रोहिणी को ये पीड़ा, ये दर्द किस बात से? रोहिणी आचार्य ने आत्मसम्मान की बात क्यों की? क्यों कहा मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।